आयजा बहुत परेशान है। वो जानना चाहती है कि आखिर अब शायान के दिमाग में चल क्या रहा है, इसलिए वो अब उससे मिलने का फैसला करती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां शायान ने उसे बुलाया होता है। वो शायान से जाके कहती है कि तुम क्या चाहते हो। शायान कहता है कि मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं, अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो तो तुम्हें ना सिर्फ इशल को उस घर से निकलवाना पड़ेगा बल्कि उसे आशिर की जिंदगी से भी निकाल के बाहर फेंकना होगा। आयजा को घर से जाते हुए इशल देख लेती है और बड़ा परेशान होती है कि आयजा इतनी परेशानी के आलम में सुबह सुबह किधर जा रही है। वो उसका पीछा करने का फैसला करती है। जैसे ही वो देखती है कि आयजा शायान से मिलने के लिए गई है तो वो बड़ा परेशान होती है। दूसरी तरफ अनाया के अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अनाया बड़ा परेशान होती है। वो बार बार रोहान को कॉल करती है लेकिन रोहान कॉल रिसीव नहीं करता। फिर वो आशिक को कॉल करती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जब असद देखता है कि आयजा मौजूद नहीं है तो बड़ा परेशान होता है और कहता है कि सारे यहाँ मौजूद हैं, आयजा कहाँ है। लेकिन इशल को भी जैसे ही पता चलता है कि अंकल की तबीयत ख़राब है वो भी फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचती है। अब आशिर बहुत परेशान है। वो कहता है कि आयजा आप ही ना तो होटल हॉस्पिटल में है और ना ही घर, वो कहाँ पे हैं आखिर। तो इशल उसको बताती है, मैं तुम्हें बताती हूँ, आयजा आप ही शायान से मिलने के लिए गई हैं। अब आशिर बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि आयजा आपी और शायान का आपस में क्या ताल्लुक है, वो उनसे क्यों मिलने गई हैं। इशल उनको पिक्चर दिखाती है और कहती है कि ये देखें, मैं सबूत लेकर आई थी क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरी बात पे कभी भी यकीन नहीं करेंगे। आयजा जो घर जा रही होती है अब सारी रात से बहुत परेशान होती है। वो कहती है कि मैं किस तरह इशल को आशिक की ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दूँ, वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन इसके लिए मुझे कोई ना कोई सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो मेरे असद को मुझसे छीन लेगा। शायान एक बिगड़ा हुआ लड़का है। वो अपने बाप से कहता है कि अगर आपने बचपन में थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरबियत पे दी होती तो आज मैं ऐसा ना होता, लेकिन अब मैं बर्बाद कर दूंगा उसको जिसने मेरा सुकून बर्बाद करने की कोशिश की है। अब देखना ये है कि आयजा ऐसा क्या करती है जिससे वो इशल का घर बर्बाद करके अपना घर बचा सके, या अब वक्त आ चुका है कि आयजा का घर बर्बाद हो जाए क्योंकि उसको अपना मकसद हासिल करने के लिए दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने की आदत है। अब अपना घर बचाने के लिए वो क्या करती है। इशल जब देखती है कि रोहान का रवैया आशिर से बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है तो वो फैसला करती है कि रोहान को सारी हकीकत बताई जाए। वो रोहान के पास जाती है और बड़े प्यार से उसे कहती है कि सारा कसूर मेरा था, मैंने आशिर को मना किया था कि वो तुम्हें कुछ भी ना बताए। इस पे वो कहता है कि मेरा भाई कितना अच्छा है, मैंने उसे इतनी बातें सुनाई लेकिन उसने आगे जवाब में मुझे कुछ नहीं कहा। अनाया बहुत रोती है और फैसला करती है कि मैं अब रोहान को फ़ोन करूंगी और उससे खुद बात करूंगी। वो उसे कहती है कि शुरू में तुम्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और तुम्हारे साथ बाकी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों देना चाह रहे हो।